बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। डियर स्टूडेंट्स, 10th क्लास की मैथ में चैप्टर 5.2 में से आज क्वेश्चन 2 हल करेंगे। क्वेश्चन 2 का मैंने पार्ट नंबर 3 यहाँ पर हल किया। हमें ए, बी और सी की कुछ वैल्यूज गिवन है और हमने प्रूव करना है कि ए इंटरसेक्शन इंटू बी यूनियन सी इक्वल ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। बेसिकली ये एक लॉ है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। लेफ्ट साइड पे एक सेट मल्टीप्लाई हो रहा है ए और ये ब्रैकेट ओपन होगी तो ये हमारे पास वैल्यूज आएंगी। हमने ये प्रूव करना है। हम लेफ्ट साइड को अलग हल कर लेंगे, राइट साइड को अलग हल कर लेंगे और देखेंगे कि क्या दोनों के आंसर इक्वल आते हैं। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड इक्वल ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। वैल्यूज दर्ज करेंगे। ए की वैल्यू 1 2 3 4 5 एंड 6। इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी की वैल्यू 2 4 6 8। यूनियन सी की वैल्यू 1 4 8 एंड ब्रैकेट क्लोज। अब पहले हम इस ब्रैकेट को परफॉर्म करेंगे। ये वैसे ही आएगी वैल्यू 1 2 3 4 5 एंड 6। इंटरसेक्शन, इन दोनों को कंबाइन करें। दोनों की वैल्यूज एक ही सेट में हो मगर डबल नहीं लिखनी कोई वैल्यू। तो 1 2 3 नहीं है दोनों में, 4 डबल लिखा हुआ है, एक ही बार लिखेंगे। 5 नहीं है, 6 7 नहीं है, 8 दो बार लिखा हुआ है, एक ही बार लिखेंगे। ये हमारे पास यूनियन आ गया। अगेन चेक कर लें, इन दोनों के एलिमेंट इसी सेट में होने चाहिए, कोई भी मिसिंग ना हो। आप जरा गौर करें, 2 4 6 8 2 4 6 8 यहां मौजूद है, 4 8 यहां मौजूद है, 1 भी यहां मौजूद है। सारे एलिमेंट इनके आ गए। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मीन कॉमन एलिमेंट फ्रॉम दीज टू सेट्स। दोनों में जो कॉमन है 1 2 4 6 8 नहीं है, तो ये 1 2 4 6 कॉमन है। 1 2 4 6 ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई, यानी लेफ्ट साइड का आंसर हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन की शक्ल में आ गया। अब राइट हैंड साइड को हल करेंगे। राइट हैंड साइड दैट इज इक्वल ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। वैल्यूज दर्ज करेंगे। ए की वैल्यू हमारे पास फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 एंड इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 2 4 6 8 इवन नंबर्स है और ये ब्रैकेट क्लोज यूनियन। फिर ए की वैल्यू 1 2 3 4 5 एंड 6 और इंटरसेक्शन सी की वैल्यू 1 4 8 ब्रैकेट क्लोज। मैंने वैल्यूज दर्ज कर दी। दोनों ब्रैकेट्स को परफॉर्म करेंगे। इंटरसेक्शन लेना है दोनों में से कॉमन, ब्रैकेट अब नहीं लिखेंगे। दोनों में कॉमन 2 4 एंड 6 2 4 6 8 इधर है इधर नहीं है तो ये कॉमन नहीं होगा। यूनियन, अब इन दो में से भी कॉमन 1 है, इधर भी है इधर भी, 4 है मगर 8 नहीं है, तो 1 एंड 4। अब इन दोनों को कंबाइन करें, दोनों के एलिमेंट एक ही सेट में लिखें मगर डबल नहीं लिखना। 1 2 4 एंड 6 ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई। अब फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को जरा कंपेयर करें। दोनों के एलिमेंट हमें एक जैसे लग रहे हैं तो यहां लिख देंगे फ्रॉम 1 एंड 2। फ्रॉम 1 एंड 2 मीन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, या कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड, और हमने यही प्रूव करना था। अब इसी सेकंड क्वेश्चन का पार्ट नंबर 4 ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है जैसा हमने पार्ट 3 किया, वैसा ही तकरीबन है। इसमें भी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इस्तेमाल हुआ, लेकिन यहां पर अब यूनियन आ गया। पहले इंटरसेक्शन था और यूनियन है, तो इसे सिंपलीफाई करेंगे। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, वैल्यूज मैंने यहां लिख दी, लेफ्ट साइड लिख दी, उसकी वैल्यूज दर्ज कर दी। अब पहले हम इस ब्रैकेट को परफॉर्म करेंगे, ये एज इट
1 2 3 4 5 एंड 6 यूनियन। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, दोनों में कॉमन वैल्यूज 4 एंड 8, ये हमारे पास दोनों में कॉमन है। अब इन दोनों का यूनियन, दोनों को मिलाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 सारे हैं, मगर 8 इजाफी है, आप 8 भी लिख देंगे। 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड 8, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। अब इधर राइट साइड, यहां भी मैंने राइट साइड लिख दी और उसकी वैल्यूज मैंने पुट कर दी। अब ब्रैकेट्स को सिंपलीफाई करेंगे। फर्स्ट ब्रैकेट, यूनियन लेना है, दोनों को कंबाइन करें। 1 से लेकर 6 तक तो सारे एलिमेंट हैं, 8 मिसिंग है, 8 साथ लिख देंगे। 1 2 3 4 5 6 एंड 8, ये हमारे पास इन दोनों का यूनियन आ गया। फिर इंटरसेक्शन, अब इन दोनों का यूनियन लेंगे, 1 से लेकर 6 तक सारे एलिमेंट और फिर 8 एक्स्ट्रा है, 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड 8, ये हमारे पास। इसका आंसर भी सेम। अब इन दोनों में इंटरसेक्शन यानी कॉमन, तो सारे ही कॉमन है, आपके पास आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 एंड 8, और ये हमारी सेकेंड इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड। आप जरा गौर करें, आपके पास ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, दोनों के आंसर सेम, तो हमने लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट साइड, यही हमने प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, यूनिवर्सल सेट दिया गया, ए और बी सेट, ये दो सेट दिए गए, आपने वेरीफाई करना है डिमॉर्गन लॉज, और उसने डिमॉर्गन लॉज दे दिए। ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ कहे कि डिमॉर्गन लॉज प्रूव करें और लॉज आपको लिख कर ना दें, आपको लॉज याद करने हैं। ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट विल बी इक्वल ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। इधर इंटरसेक्शन है तो इधर यूनियन, इधर होल कंप्लीमेंट है तो इधर इंडिविजुअली हर सेट के ऊपर कंप्लीमेंट है। इसी तरह यहाँ यूनियन तो यहाँ इंटरसेक्शन, ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन एक में इंटरसेक्शन इस साइड पर है तो एक में यूनियन है। मैं एक लॉ यहाँ प्रूव कर दूंगा, एक आप खुद परफॉर्म करेंगे। फर्स्ट लॉ मैंने लिख दिया, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट, किसी भी सेट का कंप्लीमेंट ऐसा सेट होता है जो यूनिवर्सल सेट में से आप लेस कर दें, आपके पास कंप्लीमेंट आएगा। मतलब आपने ए कंप्लीमेंट लेना है तो u माइनस ए विल बी ए कंप्लीमेंट। अब आपने ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट लेना है तो u माइनस ए इंटरसेक्शन बी, मैं यहां लिख लेता हूं u माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये कंप्लीमेंट कहलाएगा। कंप्लीमेंट का साइन अब मैंने नहीं लिखा, फार्मूला लिख दिया। अब इसमें यूनिवर्सल सेट की वैल्यू लिख दें 1 to 10, हमारे पास ये वैल्यूज गिवन 1 2 3 अप टू 10 एंड माइनस, फिर ए की जगह ए की वैल्यू पुट करें, ये ऑड नंबर्स दिए गए 1 3 5 7 एंड 9, और इंटरसेक्शन बी का सेट 2 3 5 7 2 3 5 एंड 7, ब्रैकेट क्लोज। अब इन्हें पहले सिंप्लीफाई करेंगे, ये ब्रैकेट पहले सिंप्लीफाई, ये एज इट आएगा 1 2 3 अप टू 10 माइनस, इन दोनों में कॉमन, इंटरसेक्शन मीन कॉमन, 3 इधर है इधर भी है, 5 इधर है इधर भी है, एंड 7, 3 5 एंड 7, ये हैं तीन वैल्यूज जो दोनों में कॉमन है, बाकी कॉमन नहीं है। 1 इधर है इधर नहीं है, 2 इधर है इधर नहीं है, 9 इधर है इस साइड पर नहीं है, कॉमन नहीं है, तो ये दो कॉमन, तीन कॉमन है हमारे पास। अब माइनस परफॉर्म करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वैल्यूज इस सेट में से आप लेस कर दें, जो बाकी बचेंगे वो लिखेंगे। 1 2 3 कट हो गया, 3 नहीं लिखेंगे, फिर 4, अब 5 भी कट होगा, 6, फिर 7 कट होगा, तो 8। आपने नोट किया मैंने ना 3 लिखा ना 5 ना 7, बाकी 8 तक आ गए, 9 एंड 10, ये फर्स्ट पार्ट है, यानी लेफ्ट साइड का आंसर मैंने लिख दिया। अब इसी का राइट साइड, right hand side is equal a complement union b complement, a complement union b complement। अब a complement किसके इक्वल, u माइनस a,
मैंने ए कंप्लीमेंट की जगह उसका फार्मूला लिख दिया, फिर यूनियन और बी कंप्लीमेंट यू माइनस बी। अब वैल्यूज पुट करें। यूनिवर्सल सेट आपके पास 1 से लेकर 10 तक, 1 2 3 अप टू 10 एंड माइनस सेट ए आपके पास ऑड नंबर्स हैं 1 3 5 7 9 ब्रैकेट क्लोज यूनियन, फिर यूनिवर्सल सेट 1 2 3 अप टू 10 एंड माइनस सेट बी 2 3 5 7 प्राइम नंबर्स 2 3 5 एंड 7 ब्रैकेट क्लोज। मैंने वैल्यूज दर्ज कर दी। अब सिंप्लीफिकेशन, इस ब्रैकेट को आप सिंप्लीफाई करें, ब्रैकेट खत्म कर देंगे, ये वैल्यूज इसमें से लेस कर लेंगे। 1 कट होगा, 2 नहीं होगा कट, 3 कट हो जाएगा, 4 कट नहीं होगा, 5 कैंसल, 6 7 कैंसल, 8 9 कैंसल एंड 10 इवन नंबर्स हमारे पास बच गए। ये इस ब्रैकेट का आंसर। और यूनियन आप इनका भी ऐसे ही, ये इसमें से प्राइम नंबर कट कर दें तो आपके पास 1 2 3 कट हो गया, 4 5 कट हो गया, 6 7 कट हो गया, 8 9 एंड 10। इन दोनों को कंबाइन करेंगे, मिलाएंगे दोनों को। 1 2 3 नहीं है दोनों में, 4 5 नहीं है, 6 7 नहीं है, 8 9 एंड 10। ये हमारी सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को एक बार टैली करें तो 1 2 4 6 8 9 10, 1 2 4 6 8 9 10 दोनों सेम है। आप लिख देंगे फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड। ये मैंने फर्स्ट डिमॉर्गन लॉस प्रूव किया, सेकंड आप खुद करेंगे।